तभी हमें दिखाए जाते हैं गोकू, तांजीरो और नेजुको। और गोकू, तांजीरो और नेजुको उस गांव में पहुंच गए होते हैं। और तभी तांजीरो कुछ कहता है, मिस्टर उरुकोदाकी ने ये जोन सा बॉक्स बना के दिया है नेजुको के लिए, ये काफी ज्यादा हल्का है। और मिस्टर उरुकोदाकी ये भी कह रहे थे कि ये जो डीमन स्लेयर वाले कपड़े हैं ये काफी ज्यादा अलग फैब्रिक से बनाए गए हैं। और उन दोनों ने ये भी कहा था कि हम दोनों की सोच जो है वो काफी ज्यादा अलग है, खास करके गोकू की। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू। और गोकू उस गांव में जाके किसी एक दुकान में कुछ खा रहा होता है। और जैसे ही तांजीरो गोकू को कुछ कहने वाला होता है तो तांजीरो ये देखता है कि गोकू तो पहले ही उस गांव में चला जा चुका है। और तांजीरो भी नेजुको को अपने साथ लेके उस गांव में चला जाता है। और जब गोकू और तांजीरो उस डीमन को उस गांव में ढूंढ रहे होते हैं तो उस गांव के लोग एक लड़के को देख के काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि इस लड़के के साथ रात को काफी ज्यादा गलत हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का। और वो लड़का काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। और तभी तांजीरो उस लड़के के पास जाके उससे कहता है कि मुझे वो सब बताओ जो तुम्हारे साथ कल रात को हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू, तांजीरो उस डीमन को ढूंढने लगते हैं। और सुबह से रात हो जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो सोने के लिए जा रही होती है। और वो जैसे ही सोने वाली होती है तो उसके पास एक डीमन आ जाता है। और गोकू और तांजीरो को ये पता चल जाता है। और तभी गोकू और तांजीरो उस डीमन के पास जाने लगते हैं। पर तांजीरो से पहले उस डीमन के पास गोकू पहुंच गया होता है, क्योंकि गोकू ने अपनी सुपर स्पीड का यूज किया होता है। और ये चीज देख के वो लड़का भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और वो कहता है कि ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा ताकतवर और तेज हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन ने वो लड़की को पकड़ लिया होता है। और जैसे ही वो डीमन उस लड़की को अपने साथ लेके जाने वाला होता है, लेकिन तभी ऐन मौके पर वहाँ पे गोकू आ जाता है। और गोकू उस डीमन से कहता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो, क्या तुम हम सभी का स्वागत नहीं करोगे? और वो डीमन गोकू की ये बात सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और वो डीमन काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें करना शुरू हो जाता है। पर अचानक से ही गोकू अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उस डीमन से उस लड़की को छीन लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन अचानक से ही बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी वहाँ पे वो लड़का हो तांजीरो भी आ जाते हैं। और तभी वो लड़की उस लड़के के पास चली जाती है। और तभी गोकू उनसे कहता है कि मेरे लिए इस लड़की का ख्याल रखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो उन डीमंस को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो मिल जाते हैं। और जैसे ही वो उन डीमंस पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही नीचे से 3 डीमन बाहर आ जाते हैं। और ये चीज देख के गोकू और तांजीरो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा डीमंस हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करके उन तीनों डीमंस के हाथ काट देते हैं। और वो कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे हम अपनी ब्रीथिंग को चेंज करने की वजह से हम उन पे अटैक नहीं कर पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही एक डीमन आके उस लड़की और लड़का पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे गोकू पहुँच जाता है और गोकू उस डीमन को मार देता है। और वो डीमन फिर से अपने उस पानी में चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो को मिस्टर उरुकोदाकी की बात याद आ रही होती है कि कुछ डीमंस अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हैं, और जिस डीमन ने तुम्हारी बहन को डीमन में बदला वो डीमन उन सभी डीमंस का मास्टर है, और सबसे पहला डीमन भी, और उसका नाम है मुजान दी माइकल अरे मुजान की बुत्सुजी, हाँ यही है उसका नाम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से ही एक डीमन तांजीरो पे हमला बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ही उस डब्बे से निकल के नेजुको बाहर आ जाती है और वो उस डीमन को मारने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़ा लड़का उनसे कहता है कि आखिर तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया? और वो डीमन उस लड़के को जवाब देता है और वो कहता है कि मैं तो उन लड़कियों को खा गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो नेजुको को कहते हैं कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो। और गोकू और तांजीरो उस पानी में चले जाते हैं उन 2 डीमन से लड़ने के लिए, जहाँ पर वो डीमन छुपे बैठे हैं। और जब गोकू और तांजीरो उस पानी में पहुँचते हैं तो उन डीमंस को हराने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो पानी में उन
डीमन से लड़ाई कर रहे होते हैं, पर आखिरकार वो उन्हें हरा देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक डीमन बचा होता है। और फिर तांजीरो और गोकू उस पानी से बाहर आ जाते हैं और तांजीरो और गोकू उस डीमन पे भी अटैक करते हैं। और वो फिर उससे पूछते हैं कि आखिर ये मुजान की बुत्सुजी मिलेगा कहाँ। और वो डीमन इस बात को नहीं बता रहा होता और वो उल्टा उन दोनों पे ही हमला बोल देता है। और फिर वो दोनों उस डीमन का भी गला काट देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो उस लड़के को एक चीज देख के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो एक जगह से गुजर रहे होते हैं और तभी गोकू को फिर से भूख लग जाती है और वो वहाँ पे एक नूडल वाले के पास रुक जाते हैं कुछ खाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू और तांजीरो को कोई चीज सेंस होती है और वो दोनों कहते हैं ये तो उस डीमन की गंध है जिसने हमारे परिवार को खत्म कर दिया था। और वो फिर मुजान को ढूंढ लेते हैं और वो उससे कहते हैं मुजान हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही मुजान गोकू और तांजीरो की ये बात सुन के पीछे देखता है तो उसके हाथ में एक छोटी बच्ची होती है और वो दोनों ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस डीमन की तो एक छोटी बेटी भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजान उधर एक चलते हुए लड़के को डीमन में बदल देता है और मुजान ने जिस लड़के को डीमन में बदला होता है तांजीरो और गोकू उस डीमन को रोकने लगते हैं। और तभी वो दोनों मुजान से कहते हैं हम तुझे छोड़ेंगे नहीं मुजान। और तभी वहाँ पे दो डीमन आ जाते हैं और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से वहाँ पे सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं। और तांजीरो और गोकू कहते हैं कि आखिर ये किस किस्म का मैजिक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक डीमन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि वो कौन है, वो है लेडी तमायो। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि फिर लेडी तमायो उन्हें अपने साथ लेके चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मुजान और फिर मुजान कहता है उस बेवकूफ बच्चे ने तो मुझे उसकी याद दिला दी जिसने मुझे हजारों साल पहले मारने की कोशिश की थी पर मैं उससे बाल बाल बचा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू और तांजीरो के पास एक डीमन अपीयर हो जाता है और वो डीमन और कोई नहीं योशिरो होता है। और तभी योशिरो उनसे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें लेडी तमायो ने बुलाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही गोकू और तांजीरो योशिरो के साथ जाते हैं तो वो उन दोनों डीमन से काफी ज्यादा बातें करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही उनके ऊपर अटैक हो जाता है और गोकू और तांजीरो को उन दो डीमन से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और गोकू और तांजीरो काफी ज्यादा मशक्कत के बाद उन दो डीमंस को हरा देते हैं और नेजुको भी उनमें से एक डीमन को ओवर पावर कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू तांजीरो और नेजुको लेडी तमायो के घर से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो को रास्ते में जाते हुए जेनेत्सु मिल जाता है और वो जैसे ही वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें ये चीज सेंस हो जाती है कि एक घर में डीमन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ही एक पेड़ के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा होता है और वो बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और तांजीरो उस बच्चे के पास जाके उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और वो बच्चा कहता है कि अभी भी उस घर में मेरे भाई बहन हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और तांजीरो उस घर में चले जाते हैं और वो उस डीमन को मारने लगते हैं पर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो डीमन अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक सुअर की शक्ल वाला आदमी आ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं इनोसुके होता है और वो तीनों मिलके उस डीमन को मार देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनोसुके गोकू और तांजीरो से पहले ही बाहर चला जाता है और वो जेनेत्सु को मारने लगता है क्योंकि जेनेत्सु नेजुको के डब्बे से हट नहीं रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये चीज देख के गोकू और तांजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इनोसुके की पिटाई लगा देते हैं और इनोसुके उनकी कुटाई से बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू तांजीरो नेजुको जेनेत्सु और इनोसुके वहाँ पर ही किसी घर में रुक जाते हैं और तभी इनोसुके कुछ कहता है मेरा नाम है लॉर्ड इनोसुके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कौवा आ जाता है और वो डीमन स्लेयर वाला कौवा होता है और तभी वो उनसे कहता है
तुम सभी को कल सुबह एक जगह पे जाना होगा, वहाँ पे काफी ज्यादा डीमंस हैं जो डीमन स्लेयर्स को मार रहे हैं। हो 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 हो। और फिर हमें दिखाई जाती है ड्रैगन बॉल की डायमेंशन, जहाँ पे वेजिटा, रेडिस और नापा अभी भी उन हशीरा और गोकू का इतना बड़ा स्टैचू देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वेजिटा के सामने से एक गोकू की तरह दिखने वाला छोटा बच्चा गुजर रहा होता है। तो बस गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना, और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।